हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b बराबर 3। आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न में 9m दिया है तो मैं b का मान 3 क्यों लिया हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर 3 का अगर हम घन निकालते हैं तो 27 होता है और 27 में हम 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हम b का मान 9 लेकर के 3। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। तो a बराबर हो जाएगा, b का मान 3 दिया है, 3q प्लस r 0 इज लेस देन r इक्वल टू b के स्थान पर 3। इस कंडीशन से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं 0, 1 और 2। चूंकि ये कंडीशन कह रहा है कि r का जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से हमेशा छोटा होगा, इसलिए r का वैल्यू 0, 1 एवं 2 दिए हैं। अब स्टेप 1 की तरफ स्टेप 1 से लेते हैं मान करके r बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r के स्थान पर 0 ले सकते हैं या a बराबर 3q। प्रश्न में कह रहा है कि हमें घन के रूप में निकाला इसका, तो जब इसका हम अगर घन निकालते हैं a क्यों करते हैं तो 3 का घन करने पर ये 3q का होल क्यूब हो जाएगा या a क्यूब इक्वल टू 3 का 3 अगर हम घन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 27q के पावर। या इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि a क्यूब बराबर, चूंकि हमें 9 के रूप में लाना है 9m के रूप में, तो इसको हम 9 गुणे 3q के पावर 3 मान 27 को 9 गुणे 3q लिख सकते हैं q के पावर 3 और 3q के पावर 3 को m ले लेते हैं, तो इसलिए a क्यूब बराबर 9 और 3q के पावर 3 को चूंकि m माने हैं इसलिए यहाँ पर m लिख सकते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर 9m दिया है और r का मान 0 लेकर के इसको हल करने पर जब इसका हम घन निकालते हैं तो aq का मान जो है 9m के रूप में आ जाता है। अब ले लेते हैं स्टेप 2। तो स्टेप 2 में r का मान 1 ले लेते हैं, तो देखते हैं कि a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। प्रश्न के हिसाब से घन निकालना है तो इसका जब घन करते हैं तो ये 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाता है। अब देखते हैं कि a प्लस b के होल क्यूब के रूप में है और a प्लस b का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम क्या काम करते हैं कि 3q प्लस 1 के होल क्यूब को a प्लस b के होल क्यूब वाले फॉर्मूला पर इसको बैठाते हैं, तो a क्यूब बराबर ये 3q के होल पावर 3 प्लस 1 का होल पावर 3 प्लस 3 गुणे 3q का होल स्क्वायर गुणे 1 प्लस 3 गुणे 3q गुणे 1 का स्क्वायर। या इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं कि a क्यूब बराबर 3 का अगर वर्ग निकालते हैं तो 27q हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 गुणे 3q का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 का 9 हो जाएगा 9q। अब ये इसको इस प्रकार में ले सकते हैं कि a क्यूब बराबर 27q प्लस 9 × 27 q स्क्वायर
प्लस 9q प्लस 1। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 27q के पावर 3, 27q के पावर 2 और 9q में से 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो aq बराबर हो जाएगा, यहां से 9 को कॉमन करेंगे, नौ को कॉमन निकालते हैं तो 3q के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 27 में से 9 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 9 पद का कॉमन निकालते हैं तो q हो जाएगा और प्लस। तो जो पद यहाँ पर कोष्टक के रूप में दिया गया है उसको हम a को ले लेते हैं। तो 3q के पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर, इसको भी a में मान लेते हैं। तो इसलिए aq बराबर 9m प्लस 1। तो r का मान यदि हम 1 लेते हैं तो देखते हैं कि r का मान 1 रखने पर जब इसका घर निकालते हैं तो 9m प्लस 1 के रूप में आता है। अब ले लेते हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में r बराबर 2 ले लेते हैं, तो a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका भी घन निकालते हैं तो ये हो जाएगा aq बराबर 3q प्लस 2 का होल। इसे भी a प्लस बी के होल क्यू में तोड़ते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यू यहाँ पर कह रहा है कि a क्यू मतलब 3q का होल क्यू प्लस b क्यू मतलब 2 का क्यू प्लस 3 गुणे ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3q गुणे 2 का स्क्वायर। अब ले लेते हैं aq बराबर, इसका घन निकालते हैं तो 27q के पावर 3 प्लस ये 8 हो जाता है। अब देखते हैं कि प्लस 3 गुणे ये हो जाएगा तितली है 9q स्क्वायर गुणे 2 प्लस ये हो जाएगा तितली के 9q प्लस 2 के पावर 2 है, उसको हम 4 दे सकते हैं। या aq बराबर 27q के पावर 3 प्लस 3 दूनी 6 9 54 q स्क्वायर प्लस 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 36q और प्लस 8 को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ ले लेंगे कि aq बराबर यहाँ से 9 कॉमन कर लेंगे तो 3q के पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 6q के पावर 2 प्लस ये 4q और प्लस 8। कोष्ठ में जो पद दिया है उसको हम m मान लेते हैं। तो 3 तो अब हम जो कोष्ठ में ये पद दिया हुआ है 3q के पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m मान लेते हैं। तो इसलिए aq बराबर 9m प्लस 8। तो r का मान यदि हम 2 लेते हैं तो इसका घन जो है 9m प्लस 8 के रूप में आता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः स्टेप 1 स्टेप 2 एवं स्टेप 3 से साबित होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है।